केशव मेहरा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संघ विचारक हैं। केशव मेहरा साहब, चले केशव मेहरा साहब के पास हम जाएंगे, लेकिन हमारे साथ बाकी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे। लेकिन एक बार फिर से हम जरा समीर जी के पास चलते हैं। समीर सिंह भी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। समीर जी, आप सुन रहे थे अशोक जी को बहुत धैर्य से। वो कह रहे हैं आप लोग जो है वो ढोंग करते हैं, लोगों को धर्म के नाम पर बरगलाते हैं। वो पीडीए की बात करते हैं, लेकिन शायद आप पीडीए की बात नहीं करते हैं। पिछड़ों की तरफ आपका ध्यान नहीं है, सिर्फ समाजवादी पार्टी इस ओर ध्यान दे रही है। और आप यहां पर धर्म का आवरण ओढ़कर, धर्म का काम करने का आवरण ओढ़कर सिर्फ जनता को बरगला रहे हैं। नहीं, देखिए आस्था जी, धर्म के नाम पर हम कोई राजनीति नहीं करते हैं। आस्था का केंद्र है हमारा। हमने सभी आस्था के केंद्रों को डेवलप किया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो हम ऐसे स्थानों को विकसित करेंगे जो हमारी प्रेरणा के केंद्र हैं। अशोक यादव जी का दोष नहीं, वो जिस पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनके नेता अखिलेश यादव अभी वो राम की बात कर रहे थे, त्याग की बात कर रहे थे। देखिए, इस देश में दो प्रकार की प्रवृत्ति है, एक आसुरी प्रवृत्ति है, एक धार्मिक प्रवृत्ति है। तो आसुरी प्रवृत्ति उन्हीं लोगों के पास है जिन्होंने अपनों का अपमान किया। राम का उदाहरण दे रहे थे, अखिलेश यादव ने अपने पिता का अपमान किया, अपने चाचा का अपमान किया, अपनी पार्टी से सत्ता के लिए निकाल दिया, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। और उनकी पार्टी परिवारवादी पार्टी है जो पीडीए की बात करती है। अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, अक्षत यादव, डिंपल यादव और हमारे प्रवक्ता यादव साहब बैठे हैं। इनकी पार्टी में कोई दलित, कोई पिछड़ा नहीं है। ये सिर्फ यादववाद करते हैं और जातिवाद करते हैं। ये रोजगार की बात कर रहे थे। इन्होंने भ्रष्टाचार किया 5 साल की सरकार में। रोजगार सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दिया, 6 लाख सरकारी नौकरी। और इनकी सरकार में नौकरियां बेची जा रही थी, शिल्पा जी। और एक छेड़खानी के आरोपी को इन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया। ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। अयोध्या में हमला करने वाले आतंकवादियों का मुकदमा वापस लिया अखिलेश यादव ने। ये देश जानता है, ये उत्तर प्रदेश जानता है। अगर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप न करती तो हमें लगता है कि आतंकवादियों का मुकदमा अखिलेश यादव जी वापस ले लेते। और हमारे प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जो बात कह रहे हैं, हमें तो हंसी आ रही है, इनके पर तरस आ रहा है कि जो अखिलेश यादव ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का अपमान किया था, अपमान करते हुए कहा था कि साहब इससे कुछ नहीं होने वाला है। उस पार्टी के प्रवक्ता से और कुछ उम्मीद ठीक है, उन्हें मथुरा में भी यही लग रहा है कि मथुरा में भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक, समीर जी, उन्हें मथुरा में भी यही लग रहा है कि मथुरा में भी कुछ नहीं होने वाला। प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, मथुरा में भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं एक बार आए प्रधानमंत्री, 2 बार आए, उनका तो जीवन ही मथुरा में बीत गया, लेकिन मथुरा में कुछ नहीं होने वाला है। हम एक बार काउंटर ले लेते हैं यहाँ पर अशोक जी से। अशोक जी, तमाम बातें आपने सुनी, जरा आप अपनी बात रखिएगा। देखिए, ऐसा है कि इन्होंने छेड़खानी की बात की, और आपने छेड़खानी की बात अगर करेंगे तो सबसे बड़ा अगर विश्व स्तर पे कोई चेहरा नजर आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह। अगर इस तरह की बातों में अगर स्वामी चिन्मयानंद का नाम जोड़ दिया जाए, जो कि स्वामी का चोला पहन करके, धर्म का आवरण ओढ़ करके किस तरह से अपने कॉलेज की छात्राओं के साथ यौन शोषण कर रहा था, तो छेड़खानी की बात अगर किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बड़े बड़े सूरमा बैठे हुए हैं जो छेड़खानी और यौन शोषण के बादशाह हैं। और रह गई बात, अभी ये कह रहे थे कि एक परिवार की बात, आप लोगों ने येदियुरप्पा के बेटे को बनाया वहां पे प्रदेश अध्यक्ष, क्या था वो जातिवाद नहीं है? भारतीय जनता पार्टी सरकार में 2 से 2.5 दर्जन ऐसे लोग हैं जो परिवारवाद की वजह से आज सत्ता सुख भोग रहे हैं। शिल्पा जी, आज अमित शाह का बेटा क्या उसी आईपीएल में खेला था कि क्या खेला था, वो जो बीसीसीआई का चेयरमैन बना हुआ है? तो आप परिवारवाद की बात हमें सिखाएंगे? देश के पिछड़ों दलितों का हक छीन करके अपनी जो है मलाई काटने वाले आप लोग, आज जब आप लोग खुद आतंकवादी हैं, ठीक है, मैं आप दोनों के पास वापस लौटूंगी और मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका भी जरा हम रुख कर लेते हैं और फिर वापस आप दोनों के पास लौटेंगे। हम हमारे साथ केशव मेहरा साहब भी है, संघ विचारक है, और मतीन जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मतीन जी, स्वागत आपका भी। केशव मेहरा साहब, चूंकि आप सर सुन रहे हैं पूरी डिबेट को भी, और जब जब धर्म की बात आती है तो फिर अक्सर यही सवाल क्यों उठता है इस देश में कि धर्म को लेकर राजनीति हो रही है। हालांकि ये सत्य नहीं है, कई बार राजनीति के लिए भी इस्तेमाल होता है धर्म का, लेकिन जब धार्मिक स्थलों को विकसित किया जा रहा है, जब धार्मिक स्थलों का उद्धार किया जा रहा है, तो फिर बार बार सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्यों हर किसी में एकजुटता नहीं दिख रही है? भले ही वो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, लेकिन ये तो देश का ही विकास होगा ना।
निसंदेह यह बहुत आवश्यक है। हेलो, जी आवाज आ सर, रही है? जी सर बोलेगा। हाँ, निसंदेह ये बहुत आवश्यक है कि जो बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, अगर हमारे को कुछ समय पहले की याद हो तो मथुरा में बांके बिहारी जी के मंदिर के अंदर और आसपास इतनी बड़ी संख्या में भीड़ और बड़ी संख्या के कारण से अनेक लोगों की मृत्यु तक हो गई। ये सरकार का दायित्व तो है कि जब बड़ी संख्या में कुंभ के अवसर पर लोग आए तो किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। आज हनुमान जी का जो कॉरिडोर के बनने की बात हो रही है, वहां पर केवल एक जाने का और एक निकास का मार्ग है, तो इसलिए उसको विकसित कर किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, आने वाले समस्त दर्शनार्थियों को पूरी प्रकार की सुविधाएं हों, जैसे काशी में हो गया, उज्जैन में हो गया, यह बहुत आवश्यक है। और इसमें किसी को यदि वोट की राजनीति, वोट की गंध नजर आती है तो आया करे। यह सरकार का नैतिक दायित्व है, धार्मिक दायित्व है कि वह उसको करे। और बाकी लोग उसमें क्या सोचते हैं ये सोचने का विषय नहीं है। हाँ। और इसके कारण से विकास भी होता है, लोगों का रोजगार भी बढ़ता है, व्यापार भी बढ़ता है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि मैं विश्व हिंदू परिषद का 10 साल पदाधिकारी रहा हूं, तो अयोध्या जी में छोटा छोटा सामान बेचने वाले अनेक मुसलमान हैं, उनका क्या लाभ नहीं होता है? हाँ। क्या अब लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में वहां पर लोग जाएंगे? 22 तारीख को उसका पुनः उद्घाटन हो रहा है, सारा लोकार्पण हो रहा है, तो क्या उनको लाभ नहीं होगा? तो केवल इस दृष्टिकोण से जो सोचना चाहते हैं वो सोचा करें। सरकार का काम है कि जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जहां भी, जब भी, जो भी आवश्यक काम हो वह करें। बिल्कुल, यानी उस गति में बढ़ते रहे। मतीन खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर। मतीन खान साहब, अगर विकास होगा, काम होगा और कहीं पर भी, अब जिस धार्मिक स्थल जो बढ़ाए जा रहे हैं, काम तो सबको ही मिलेगा, रोजगार तो सबको ही मिलेगा उससे, और पर्यटन भी बढ़ेगा और जो पैसा आएगा देश के विकास में ही इस्तेमाल होगा। फिर सर इस पर ऐतराज क्यों हो जाता है बार बार? शिल्पा जी, मैं मोहम्मद मतीन खान नाम है मेरा। जी। और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का। मैं मुस्लिम विचारक या मुस्लिम स्कॉलर नहीं हूँ। जी, माफ कीजिएगा, बोलेगा। हाँ, बेसिक बात देखिए ये है कि आप दो चीजें होती है, एक पॉलिटिक्स होती है और एक होता है धर्म होता है। जी। धर्म का काम धार्मिक लोगों के जरिए से हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, इसलिए कि ट्रक का ड्राइवर अगर जो है वो दूसरी गाड़ी चलाएगा तो उसमें खतरा रहता है कि कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसा हो जाते हैं, अक्सर हो जाता है। ठीक है, तो जो प्रोफेशनल लोग जिस लाइन के हैं वो काम करें वो ज्यादा बेहतर होता है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये सब बना करके ये कॉरिडोर बहुत अच्छी बात है। एक नहीं, मैं तो कहता हूँ हर महीने एक शहरों में 2-2, 4-4, 6-6 कॉरिडोर बना दिए जाए, सब कुछ कर दिया जाए। मगर इससे ये बताइए कि प्रदेश का डेवलपमेंट क्या होने जा रहा है? जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार कितना मिल रहा है? जो हमारे जो बता रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों को 100 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो अन्न दिया जा रहा है, हाँ। तो ये क्या ये इजाफा बढ़ेगा? और क्या 100 करोड़ हो जाएंगे 140 करोड़ लोगों को? जी, कितने करोड़ लोगों को और दिया जाएगा कारोबार? मतीन साहब, मतीन जी, चूंकि मैं आप ही के पास आ रही हूँ और इससे पहले आप ये जिक्र भी कर रहे थे कि रोजगार की बात आप कर रहे थे, क्या रोजगार इससे मिल गया? तो क्या आपको सर नहीं लगता है कि जहां जहां कॉरिडोर्स बने हैं वहां पर काम मिला है लोगों को, और पर्यटन के लिहाज से लोग वहां पर और ज्यादा जा रहे हैं तो और ज्यादा रोजगार वहां डेवलप हो रहा है? इकोनॉमिकली अगर देश ग्रोथ करेगा तो जाहिर तौर पर रोजगार भी मिलेगा। शिल्पा जी, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, आपका सोच में यही कारोबार है। अब जैसे हमारे बड़े लीडरान ये कहा था कि पकौड़ा बेची, ये भी कारोबार है। ठीक है, इसी तरह से कर ले, मगर बेसिक बात है, देखिए मैं लखनऊ में रहता हूँ, ट्रामा सेंटर चले जाइए, सिविल हॉस्पिटल चले जाइए, राम मनोहर लोहिया चले जाइए, यहाँ पर मरीज जो है वो स्ट्रेचर पे मर जाते हैं, डॉक्टर उन पर हाथ तक नहीं लगा पाता है। क्या हालात हैं, बद से बदतरीन हालात। अल्लाह न करे आपके घर का कोई अगर कोई हॉस्पिटल ट्रामा जाना पड़े तो देखिएगा कि इमरजेंसी कहाँ पर है। इस कदर परेशानी है और इस कदर दुश्वारियां हैं कि मैं कह रहा हूं कि रोज 1-2 मरीज स्ट्रेचर पे, 2-4 मरीज मर जाते हैं। सर मैं इस बात से तो मतीन साहब, मैं इस बात से तो इनकार कर ही नहीं रही। जो बात आप कह रहे हैं वो जायज होगी। नहीं मतीन साहब, मेरी बात सुनिए, फिर मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, आपको मैंने मौका दिया हुआ है।
जो बात आप कह रहे हैं मैं इससे डिनाई नहीं कर रही हूँ, आप जो बात कह रहे हैं वो सही बात होगी ये स्थिति इस तरीके की जो आप बता रहे हैं, लेकिन हम बात तो धार्मिक स्थलों की अभी कर रहे हैं ना सर। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ क्या ये जो किया जा रहा है वो गलत है? उससे आपको वाकई में नहीं लगता है कि कुछ डेवलपमेंट होगा अगर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं? आप जाहिर है बहुत जागरूक हैं, आप तमाम चीजें भी देखते होंगे, तो क्या आपको बिल्कुल आप इसे सिरे से निकालेंगे कि इस तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है या फिर इससे कुछ नहीं मिलेगा देश को? मेरा कहने का मतलब है कि जो जिस धार्मिक लोगों का जो काम है धार्मिक विद्वान उसमें करें, जो पॉलिटिकल लोगों का काम है पॉलिटिकल काम ये होता है कि लोगों की समस्याओं को दूर करा जाए। हाँ। जो लोग को शिक्षा नहीं, अब आप सरकारी स्कूल में जाके देख लीजिए क्या शिक्षा की हालात है। हाँ। कितने लोग जो है वहां पर अपने बच्चों का, हम आप तमाम जो पैनल में बैठे हुए लोग हैं, समीर साहब क्या सरकारी स्कूल में बच्चे को दाखिल कराएंगे अपना? हाँ। क्या मैं कराऊंगा? यश ठीक है, मतीन साहब की आवाज शायद कट गई है, उनका वो हमें दिख नहीं पा रहे हैं। हम दूसरे गेस्ट के पास जाते हैं, फिर वापस मतीन साहब के पास आएंगे। समीर सिंह जी, जो बात आप सुन रहे थे, धर्म के नाम पर तो काम हो रहा है, लेकिन जो जमीनी चीजें हैं, जो एक नॉर्मल चीजें हैं जिसकी जरूरत एक इंसान को है, बुनियादी चीजें जो है उस पर बीजेपी काम नहीं कर रही है, उस पर शायद काम नहीं हो पा रहा है, ये मतीन साहब का मानना है। देखिए शिल्पा जी, मतीन साहब सच्चाई से दूर भाग रहे हैं और सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मतीन साहब को सच्चाई स्वीकार करना चाहिए। इस देश के अंदर धार्मिक प्रतिष्ठान जो हिंदू धर्म के थे वो उपेक्षित थे, चाहे वो काशी विश्वनाथ को ले लीजिए, अयोध्या को ले लीजिए, मथुरा को ले लीजिए, जो आवश्यकता है उसको हमारी सरकार ने पूरा किया है। हम आगे भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ाएंगे, ये हमारे एजेंडे में, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के लिए उसका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मजबूत होना ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जो जिसका काम है वो उसको साझता है। आप ये काम कर रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी चीजें जो जनता को देनी चाहिए आपको, वो बुनियादी चीजें आप नहीं दे पा रहे हैं शायद। नहीं, मैंने शिल्पा जी यही कहा कि वो सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास गरीबों को घर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला, शौचालय सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार में मिला, उज्ज्वला गैस कनेक्शन हम दे रहे हैं, सस्ता गैस सिलेंडर हम दे रहे हैं, नौजवानों को रोजगार हम दे रहे हैं, सड़कें हम बना रहे हैं, 5 एक्सप्रेसवे का प्रदेश हो गया है, डिफेंस कॉरिडोर हम बना रहे हैं, गंगा एक्सप्रेसवे हमारी सरकार के मुख्यमंत्री बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और किसी को भी किसी के साथ अन्याय करने का अधिकार नहीं है। बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिला है, शिक्षा का स्तर हमने सुधारा है। मुलायम सिंह की सरकार में सपुस्तक प्रणाली थी, नकल करने की छूट थी, हम शिक्षा के गुणवत्ता को हमारी सरकार ने बढ़ाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज होने चाहिए। सबसे ज्यादा 64 मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खुले हैं। हम सभी हॉस्पिटल को उच्चीकृत कर रहे हैं और मतीन साहब ने भी कोरोना का वैक्सीन लगाया होगा। यही देश है, यही प्रदेश है कि पिछले दिनों में 20 साल में टीके नहीं आते थे। ठीक है समीर जी, मतीन साहब लगाया कोविड का वैक्सीन आपने, हर आदमी को सरकार ने फ्री टीका दिया। ठीक है, मतीन जी से जवाब ले लेती हूं। और आज हम बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य में सुधार किए हैं। हमें लगता है कि इसको मतीन साहब को स्वीकार करना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बन गया है योगी जी के नेतृत्व में। ठीक है।